दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए जनरल साइंस का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आता ही रहता है और ये लोग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब त्वरित चुंबक बनाने के लिए कौन सी मेटल यूज़ करते हैं, कौन सा धातु यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है कोबाल्ट, चौथा है निकेल। तो आप सभी को पता है क्या होगा आंसर। आंसर होगा आयरन। ऐसा करते आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चोक चोक इज यूज टू चोक इज यूज टू पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट, दूसरा क्वेश्चन है रिड्यूस द करंट इन डीसी सर्किट, कन्वर्ट एसी टू डीसी, कन्वर्ट एसी टू डीसी। बस चौथा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, डीसी टू एसी होगा। और मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट, मतलब एसी सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है डीसी सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है एसी को डीसी में कन्वर्ट के लिए। चौथा है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर होगा एसी को रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट। तो आपका ऑप्शन होगा ए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए हो। चलिए चलते हैं तीसरी क्वेश्चन पे। तीसरी क्वेश्चन में जाने से पहले बोल रहे, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख लेना, किसी ना किसी तरह हर साल एग्जाम में आया हुआ है। तो कृपया थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और एक बार वीडियो छोटा बनेगा, थोड़ा एक बार देख लीजिए, आपको अगले आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। चलिए तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली वन पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ बिकॉज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ लिए। ओनली वन पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ बिकॉज। अर्थ से चांद का एक भाग ही क्यों दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है ओनली वन पार्ट रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब एक ही पार्ट में लाइट पड़ते हैं उसलिए। दूसरा ये डैश डॉट नॉट रोटेट, मतलब चांद घूमता नहीं इसलिए। तीसरा ऑप्शन है द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर इक्वल, मतलब तीसरा ऑप्शन है मतलब आवर्तन और घूर्णन क्या इक्वल है। चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन सी होगा द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन आर इक्वल, मतलब घूर्णन और आवर्तन दोनों ही सेम है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पार्सेक इज ए यूनिट। पार्सेक किसका यूनिट है? प्रेशर, दबाव का नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, सी है टाइम, चौथा है एनर्जी। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस अब समझिए पार्सेक किस लिए यूज़ किया जाता है। पार्सेक जो लॉन्ग सोलर सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पार्सेक यूनिट यूज़ किया जाता है। एक पार्सेक इक्वल टू होता है आपका 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पार्सेक होता है ऐसा यूनिट जो सोलर सिस्टम में लंबी दूरी तय करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका वन पार्सेक इज इक्वल टू, याद रखिए ये हर बार क्वेश्चन में आता है, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। फिर से बोल रहे हैं, वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.086 इन 10⁻16 मीटर्स। तो इसका आंसर हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, हाँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देना अच्छा लग रहा है तो। इससे बढ़िया बढ़िया कोई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का कुछ सबसे मस्त सबसे अच्छा क्वेश्चन हम लाएंगे। उठा के क्वेश्चन मेरे पास है, हम हर तरफ हर जगह में हर कोई एग्ज़ाम हट के क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के पास। आप लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग एक बार देख लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, आते हैं पाँचवा क्वेश्चन पर। बोल रहा है एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर। एक आइस क्यूब मतलब बर्फ़ का
खंड, बर्फ का खंड भास रहा है एक सरफेस में। हाउ विल द वाटर लेवल बी इफेक्टेड बाय दिस मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। कितना वाटर पानी का स्तर बढ़ेगा जो जब वो सेम होगा, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब का कोई इफेक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है वाटर लेवल विल बी रेज्ड, मतलब वाटर लेवल बढ़ाने से। दूसरा क्वेश्चन है वाटर लेवल विल गो डाउन, घटाने से। तीसरा क्वेश्चन है वाटर लेवल विल सेम सेम रखने से। चौथा क्वेश्चन है वाटर लेवल विल फास्ट राइज अप एंड देन इट विल गो डाउन, पहले स्टेप बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद घटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन होगा सी आंसर होगा, क्योंकि सी देखिए अगर एक ही लेवल पे नहीं आएगा तो कैसे फंसेगा, नहीं तो इसलिए उसका ऑप्शन सी। आप लोग समझ गए होंगे। चलते 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी एग्जाम में आप एक बार देख लेना, आया होगा, आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा होगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल एक्ट्रेशन इफ द अर्थ सडनली स्टॉप इट रोटेशन। मतलब बोलना चाह रहे हैं अगर महाकर्षीय त्वरण में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब अर्थ सडनली घूमना स्टॉप कर देगा। तो पहला ऑप्शन दिया है इट विल रिड्यूस एट द पोल्स, मतलब पोल्स ह्रास करेगा। सेकंड ऑप्शन है पोल इट विल इंक्रीज एट द पोल्स, पोल इंक्रीज करेगा। थर्ड ऑप्शन है इट विल डिक्रीज द इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर भूमध्य रेखा डिक्रीज करेगा। इट इंक्रीज द इक्वेटर, भूमध्य रेखा वृद्धि करेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट विल इंक्रीजेस एट द पोल्स। ठीक है, चलिए चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर। 1 कैलोरी हीट इक्वल टू कितना होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा 4.2 इंटू 10 क्यू 10 टू द पावर जूल। तो कैसे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो उसको किलो कैलोरी बोले, उसके लिए 10 क्यू गुण कर देना, मतलब 100 10 क्यू तो आ जाएगा। नहीं समझ में फिर से देख रहे थे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो किलो कैलोरी किलो में करने के लिए क्या काउंट करना, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 मतलब क्या है 10 क्यू, तो आंसर क्या आएगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एपैरेटस यूज्ड इन सबमरीन्स में जो एपैरेटस यूज़ किया है टू गिव क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन और ग्राउंड इज नोन एज, मतलब समुद्र के अंदर जो सबमरीन रहते हैं उसमें जो क्लियर व्यू लाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा एपैरेटस यूज़ किया जाता है। तो उसका ऑप्शन होगा आपका पहला है पेरिस्कोप, दूसरा है सेक्टेन, स्टेटोस्कोप, टेलीस्कोप। तो आपको आंसर टेलीस्कोप तो जानते हैं महाकर्षण को देखने के लिए, स्टेटोस्कोप भी जानते हैं, पेरिस्कोप होगा आंसर। 8 का आंसर होगा पेरिस्कोप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, मतलब कंप्यूटर का आईसी चिप कौन सा मटेरियल से बनता है, तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा सिलिकॉन। ये जो क्वेश्चन है ना 9 नंबर वाला, आप लोग देख लेना घाट के एक बार, किसी न किसी एग्ज़ाम में रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एक बार आ ही चुका है। तो थोड़ा ध्यान से एक इसी भी क्वेश्चन नहीं, किसी न हर क्वेश्चन एक बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो आप लोगों के लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में काम आए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाइक्रोम वेयर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज, देखिए ये अगला वीडियो का पहली क्वेश्चन था, तो कि हम बता देते थे नाइक्रोम वेयर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। नाइक्रोम वेयर को क्यों इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन होगा, अपन पहले दिन बोले हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट,
सी इट कैन रेजिस्ट ए करंट अप टू अप्रोक्स 5 एम्पियर्स। हम पहले ही बोल दिया था, पहले वो बता देता तो ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चार आंसर होगा। हाई रेजिस्टेंस के लिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए इट कैन रेजिस्ट ए करंट अप टू 5 एम्पियर्स करंट रेजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए नाइक्रोमोस वायर यूज़ किया जाता है। अगले दिन का एक क्वेश्चन हम दिए थे तो उसका आंसर बता दे रहे, दिया था पानी का कौन सी टेम्परेचर में पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका ऑप्शन डी होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर वीडियो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब आपका दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।